बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड की कि जो एल्किल हैलाइड्स में जो सी एक्स बॉन्ड होता है, ठीक है, वो कैसा होता है। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड इन आर एक्स, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एल्किल हैलाइड जो सबसे स्मॉलेस्ट भी लोगे अगर, तो दैट इज CH3Cl, मतलब ये एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो कार्बन है आपका वो sp3 कार्बन है। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी। तो वी नो दैट कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है इसमें देखा जाए तो एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। क्लियर है ना। तो जब आपका हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बॉन्ड पेयर के, ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब खींचेगा तो इस पर क्या आएगा, निगेटिव, पार्शियल निगेटिव, और इस पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर बच्चों। यानी एल्किल हैलाइड्स में जो CX बॉन्ड होता है, एल्किल हैलाइड्स में जो CX बॉन्ड होता है वो हमेशा क्या होता है, पोलर नेचर का होता है। कैसा होता है, पोलर नेचर का। क्लियर बच्चों, पोलर नेचर होता है CX बॉन्ड का, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी वजह से जो एल्किल हैलाइड्स मॉलिक्यूल होते हैं, एल्किल हैलाइड्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में डाइपोल अट्रैक्शन काम करता है। बच्चों ये क्या है, जैसे मान लीजिए कोई पोलर स्पेसीज है तो उसके दो अपोजिट पोल जो होते हैं एक दूसरे के पास आ जाते हैं, ठीक है। तो उनके बीच में अट्रैक्शन काम करने लगता है, दैट इज अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज, जो कि ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी पोलर है और ये भी पोलर है, ठीक है। तो इनके बीच में जो इंट्रैक्शन होता है, जो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स, जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है, इसे हम लोग डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है ना बच्चों। तो ये इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। इस वजह से ध्यान रखिए कि जो एल्किल हैलाइड्स का जो CX बॉन्ड होता है वो नेचर से ध्रुवीय होता है। कैसा होता है, दैट CX बॉन्ड इज पोलर इन नेचर। क्लियर है ना। यानी कह सकते हो सीधे सीधे कि एल्किल हैलाइड्स जो है, एल्किल हैलाइड्स एक पोलर कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड है। क्लियर है बच्चों। चलिए अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। बच्चों अब हम लोग बात करेंगे एल्किल हैलाइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ RX की बात करेंगे हम लोग, जो एल्किल हैलाइड्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो फर्स्ट इज फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, तो देखो बच्चों, जो आपका CH3Cl होता है, CH3Br होता है, C2H5 आपका Cl होता है, और CH3F, ये आपके गैसियस नेचर के होते हैं। ठीक है बच्चों। और आपका जो CH3I होता है, ठीक है, दैट इज स्लाइटली लिक्विड इन नेचर। क्लियर है। और रेस्ट आपके जो जितने भी इसके बाद जो रेस्ट मेंबर होते हैं कार्बन नंबर 18 तक, ये लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। क्लियर है बच्चों। यहाँ से लेकर के इनको छोड़ दिया जाए, ठीक है ना, इनको आप छोड़ दो। क्या क्या है, मेथिल क्लोराइड कॉमन नेम के फॉर्म में, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड, मेथिल फ्लोराइड, और इनको छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो ये सब गैसेस फॉर्म पाए जाते हैं। बाकी जो होते हैं मेथिल आयोडाइड से लेकर के कार्बन 18 कार्बन तक के जो आपके एल्किल हैलाइड्स होते हैं, ठीक है, वो लिक्विड नेचर के होते हैं। और उससे एबव जो आओगे आप, एबव जो होते हैं, मतलब कार्बन अगर इससे अधिक है आपका, तो वो जो होते हैं आपके, वो सॉलिड नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, सॉलिड नेचर के होते हैं। क्लियर है ना। अगर उनमें कार्बन की संख्या क्या है आपकी
18 से अधिक है तो वो जो होते हैं आपके सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। दैट ये तो वही फिजिकल स्टेट की बात। अब हम लोग बात करते हैं दैट इज द solubility विलेयता। ठीक है, तो सिंपली ये जानिए इनकी सॉल्युबिलिटी। आप जानते हो कि वाटर जो होता है, वाटर इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट के फॉर्म में जानते हैं, क्योंकि हम लोग मोस्टली जब काम करते हैं लैब में वगैरह में तो हम लोग सॉल्वेंट के फॉर्म में किसको लेते हैं, वाटर को लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये देखना है कि जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं, एल्किल हैलाइड क्या ये वाटर सॉल्युबल होते हैं कि नहीं होते हैं। तो जान रखिए जो आपके RX होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, या वेरी लेस सॉल्युबल होते हैं। क्लियर है बच्चों, लेस सॉल्युबल होंगे या इनसॉल्युबल होंगे। क्लियर है बच्चों, मतलब या तो अल्प विलेय होते हैं या तो अविलेय होते हैं, या कहते हैं लोग अल्प विलेय होते हैं। अभी यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, हम लोग उसको देखेंगे, बट इसमें नहीं घुलते हैं आपके, इसमें तो नहीं घुलते हैं। ठीक, लेकिन अगर इसी की हम बात करें कि एल्किल हाइलाइट्स होते हैं आपके, जिनको आप एल्किल हाइलाइट्स कह रहे हो या आपके हेल्किन कह रहे हो, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ईजिली डिज़ोल्व हो जाते हैं बच्चों, ईजिली डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, ईजिली डिज़ोल्व हो जाते हैं, आसानी से विलय हो जाते हैं। क्लियर बच्चों, ईजिली डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो आपने कभी सुना होगा शायद, नहीं सुना है तो जान लीजिए। ठीक है, कि लाइक डिज़ोल्व लाइक। ठीक है, तो इसमें ये कहा जाता है कि पोलर में इजीली घुल जाता है। ठीक है, और नॉन पोलर में इजीली डिजॉल्व हो जाता है। क्लियर है, बट यहाँ तो केस उल्टा ही है। आप भी कह रहे हो कि जो RX होता है ये तो पोलर है, ये तो पोलर कंपाउंड है। ठीक है, बट ये पानी में कह रहे हो आप, ये वाटर के साथ में ये मिक्स नहीं हो पा रहा है, इनसॉल्युबल है उसमें। तो वाई। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों आप जानते हो, आप फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हो, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड या वे कंपाउंड ही वाटर सॉल्युबल होते हैं। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये रखिएगा, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड ही वाटर सॉल्युबल होते हैं जो जल के साथ यानी H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, बनाने की क्षमता रखते हैं। क्लियर है बच्चों, मतलब वे कंपाउंड ही जल में घुलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो जल के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बनाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको एक क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, चाहे CBSE हो चाहे स्टेट बोर्ड, उसमें पूछा जाता है कि एल्किल हैलाइड्स जो होते हैं वो पोलर होते हुए भी, ठीक है, वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, क्या रीज़न है। ठीक है, तो आप आंसर लिखोगे कि एल्किल हैलाइड्स जो होते हैं वो पोलर होते हुए भी वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। क्लियर है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, दैट इज़ कॉल्ड एज द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर है ना। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये मॉलिक्यूलर वेट के
मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, ठीक है। बट ये हमेशा सत्य नहीं है, इसमें बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। डायरेक्टली आप सेम एक तरह की स्पेसीज हैं तब आप कह सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, तो हम लोग इस चीज़ को अब एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो फर्स्ट इज हम लोग जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मॉलिक्यूलर वेट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो हम लोग ये कहेंगे कि अगर इफ R is similar in case of Rx R is similar, अगर मान लीजिए R जो है वो सिमिलर है, ठीक है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करेगी इस पे, हैलोजन पे। मतलब वो X आपका फ्लोरीन है कि वो X आपका क्लोरीन है कि आपका ब्रोमीन है कि आपका X आपका आयोडीन है। समझ में आया बच्चों? नहीं समझ फिर सुनिए। अगर आप हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई एल्किल हाइड है, उसमें R सब में क्या है, सिमिलर है, कॉमन है, ठीक है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक जो होता है वो हैलोजन पे डिपेंड करता है। फिर चलिए क्वेश्चन फॉर्म में देख लिया जाए कि राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे मान लिया हमने ले लिया CH3F, दूसरा हमने ले लिया CH3Br, तीसरा CH3I, CH3Cl, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए इसमें सब में कॉमन है ना, मेथिल ग्रुप कॉमन है सब में, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा आपका, देखिए CH3F का उससे अधिक होगा CH3Cl का, उससे अधिक होगा CH3Br का, उससे अधिक होगा CH3I का। क्लियर है बच्चों? देखिए मान लीजिए कि इसी में एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ कह दिया कि R जो है वो C2H5 है, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा फिर, तो इस केस में यानी सिंपली कह सकते हो आप कि ऑर्डर जो होता है आपका, जब आपका एल्किल ग्रुप सिमिलर हो जाए सभी आपके सभी कंपाउंड्स में, जैसे इसमें सब में कॉमन है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है हैलोजन पे, ठीक है। यानी ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन दैट केस सिमिलर R, दैट इज RI का सबसे अधिक होगा, उससे कम RBr का होगा, उससे कम RCl का होगा और सबसे कम आपका RF का होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग। इसे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे करने के लिए, समझ रहे हो ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको आप करने का प्रयास करिएगा। क्लियर है ना? चलिए थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं। फॉर आइसोमेरिक RX, अगर आपका आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड है तो उस केस में क्या होता है बच्चों कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, ठीक है, ये ब्रांचिंग के रेसिप्रोकल होता है, ठीक। यानी ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घटते जाएगा। बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अगर सेम केस में देखा जाए तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल। मैं बच्चों बात कर रहा हूँ आइसोमेरिक हाइलाइट के लिए, ठीक है ना, सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूल, सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर है बच्चों? तो अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, किसने पूछ दिया what is order of boiling point in case of following, क्लियर है? तो हम आपको दे दिया आपको एग्जांपल CH3 CH3
Br, CH3 CH2 CH3 CH2 Br, और एक आपका हो गया CH3 CH2 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 Br। ठीक है बच्चों, आपके पास में ये आपके कंपाउंड्स हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपको मैंने बताया कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ब्रांचिंग जो होती है उसके रेसिप्रोकल होता है। मतलब ब्रांचिंग बढ़ेगी, ब्रांचिंग का मतलब होता है साइड चेन। क्या होता है बच्चों? साइड चेन। अगर साइड चेन बढ़ेगी बच्चों, ठीक है, तो क्या होगा? सरफेस एरिया घटेगा। ठीक है, जब सरफेस एरिया घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। सरफेस एरिया जब घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? घटेगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इसका। देखिए, इसमें कोई भी साइड चेन नहीं है, सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा क्योंकि इसमें ब्रांचिंग है, इसमें भी ब्रांचिंग है। देखिए, इसमें ब्रांचिंग है ना, एक साइड चेन निकली हुई है इसमें। अब इसमें देखिए, इसमें भी ब्रांचिंग है। अगर मेन चेन इसको मानते हो तो ये भी है। ठीक है, ये भी है, तो इसमें इससे भी ज़्यादा ब्रांचिंग है, तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही मान लीजिए हमने आपको दे दिया कि क्वेश्चन, आप लोग इसको तो बनाइएगा। ठीक है, कि C5H11Br के जो आइसोमर्स होंगे, आइसोमेरिक हाइलाइट्स होंगे, उनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखना है। ठीक है ना मेरे बच्चों? इसको आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना? चलिए बच्चों, तो हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें फोर्थ पॉइंट, अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कंपैरिजन कर दिया जाए, एक कंपेयर करते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और एल्किल हाइलाइट्स में तो किसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक आना चाहिए? ठीक है, और वाई। अगर हम लोग कहते हैं कि ऑलमोस्ट सिमिलर वेट के, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट के, अगर सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट का अगर दोनों कंपाउंड हो, आपका मॉलिक्यूलर वेटिंग के सिमिलर आते हो, थोड़ा बहुत अंतर हो इसमें, ठीक है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा? ठीक है, मैंने आपके साथ में क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, वाई। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा, ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक वेट के केस में, ठीक, एल्किल हाइलाइट्स का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स के कंपेयर में बहुत अधिक होता है। ठीक है, बिकॉज इन केस ऑफ एल्किल हाइलाइट dipole attraction वर्क करता है, जबकि हाइड्रोकार्बन्स में वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जो कि वीकेस्ट मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, जो क्या होता है, सबसे वीकेस्ट मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है। दैट्स वाई इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? एल्किल हाइलाइट से कम होते हैं। मतलब हमेशा से, और कंपेयर करते हो एल्किल हाइलाइट्स में, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स में, तो हमेशा आप कंपेरिजन पाओगे ये कि एल्किल हाइलाइट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो आपका हाइड्रोकार्बन्स की तुलना में क्या आ जाएगा? अधिक आएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए
बच्चों अब हम लोग बात करते हैं डेंसिटी की। तो ये पाया गया है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, कि जितने भी आपके एल्किल फ्लोराइड और एल्किल क्लोराइड्स होते हैं, ठीक है, इनकी जो डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी से कम होती है, ठीक है। बट जितने भी आपके एल्किल ब्रोमाइड्स, ठीक है, और एल्किल आयोडाइड्स होते हैं, इनकी जो डेंसिटी होती है, इनकी डेंसिटी, ठीक है, ये वाटर से क्या होती है, अधिक होती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों अपने आप में, कि किसी ने पूछ दिया कि CH2O, CH3F, CH3I और CH3Cl में सबसे अधिक डेंसिटी किसकी होगी। तो मैंने अभी आपसे बताया ना बच्चों कि जितने भी आपके एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड्स होते हैं उनकी डेंसिटी वाटर से अधिक होती है, ठीक है, यानी इसकी डेंसिटी क्या होगी, अधिक होगी, इन दोनों की वाटर से कम होती है, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसमें, ऑर्डर ऑफ, अगर डेंसिटी की बात करोगे तो डेंसिटी जो होगी सबसे अधिक होगी CH3I की, उससे कम होगी आपकी H2O की, उससे कम होगी CH3Cl की, और सबसे कम होगी CH3F की। क्लियर है बच्चों। तो ये ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग और डेंसिटी मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों। आज का वीडियो बस बहुत छोटा था, सिंपली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्या, एल्किल हैलाइड्स और एल्केन। क्लियर है बच्चों।